प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के संचार के बारे में। वीनस प्लैनेट ने दिनांक 11 तारीख यानी 11 नवंबर से शुक्र ग्रह ने अपनी राशि बदल ली है और वो संचार के दौरान तुला से वृश्चिक राशि में चले गए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह तुला राशि में अपनी ही राशि से संचार कर रहे थे, जहाँ वो केतु, सूर्य और बुध के साथ थे। अब यहाँ शुक्र ग्रह जो संचार कर रहे हैं वो सामने अपनी ही राशि टॉरस को देख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लैनेट जो है, वो भी मीन राशि से और वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह को देख रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं। अतः ये भी एक अच्छी बात है कि देवगुरु जो है वो शुक्र को देख रहे हैं। अब यहाँ फायदे वाली बात यह है कि शुक्र ग्रह अपनी राशि को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, टॉरस राशि वालों को काफ़ी फायदे की चीज़ है। इसके अलावा शुक्र ग्रह लक्ष्मी के कारक ग्रह है। दूसरी बात, शुक्र ग्रह क्रिएटिविटी आपकी जो भी है, मनोरंजन आपके जो हैं, लव अफेयर आपके जो हैं, शादी विवाह हैं, आप इनके सबके कारक ग्रह शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह का रोल ब्रह्मांड में बहुत काफ़ी है। सूर्य को राजा माना जाता है ब्रह्मांड में और शुक्र ग्रह को रानी माना जाता है। घर में शुक्र ग्रह को स्त्री का दर्जा दिया गया है। अतः आप अगर स्त्री की सेवा करते हैं या स्त्री की जो है आप सम्मान करते हैं तो यूँ समझिए कि शुक्र ग्रह आपको कभी धोखा नहीं देगा और आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। अब मैं बात करूं संचार के राशियों के बारे में, तो शुक्र ग्रह मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह अष्टम भाव से गुजर रहे हैं। तो अतः मेष राशि के जातक थोड़ा सा अपने पैसे का ध्यान रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। टॉरस राशि के जातक शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव से गुजर रहे हैं और अगर आपके शादी विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, लिव इन रिलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको इस यहाँ फ़ायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई बिजनेस में और जो है वो फ़ायदा होगा या कोई नया बिजनेस खुलवाने में भी आपको फ़ायदा कर सकते हैं शुक्र ग्रह, अगर आप सही ढंग से काम करें तो। और इसके बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह छठे भाव से संचार कर रहे हैं। अतः आप खर्चों के लेन देन के बारे में ध्यान रखें और कर्जों के बारे में थोड़ा सा सावधानी से रहें। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तथा व्यापार वगैरह में पैसा सोच समझ के लगाएं। कर्क राशि के जातक, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि शुक्र ग्रह आपके लिव इन रिलेशन में फ़ायदा कर सकते हैं, लव अफेयर में फ़ायदा कर सकते हैं। शुक्र ग्रह आपके एजुकेशन में फ़ायदा करें अगर आप सही ढंग से शुक्र ग्रह का सदुपयोग करेंगे तो हायर एजुकेशन में, और जितनी भी क्रिएटिविटी है एजुकेशन के बारे में, वहाँ आपको फ़ायदा देंगे। एजुकेशन से आपको एडमिशन्स वगैरह में अच्छी ऊंची एडमिशन्स में फ़ायदा करवाएंगे। और सिंह राशि के लिए शुक्र ग्रह जो है चतुर्थ भाव से गुजर रहे हैं, तो आपको भूमि, भवन, वाहन में अगर आप प्रॉपर्टी में कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी शादी विवाह कहीं रुकावट है तो फ़ायदा होगा और आपके नौकरी पेशे में भी शुक्र ग्रह मदद करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि आपको व्यापार वृद्धि में फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आपके बहन भाइयों से रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपकी शादी विवाह में कोई रुकावट है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी।
तुला राशि के जातक, आपके धन भाव से शुक्र ग्रह गुजर रहे हैं। आप परिवार में, आपके धन भाव में जो है शुक्र ग्रह आपकी मदद करने आए हुए हैं, तो उसका फायदा उठाइए, सदुपयोग कीजिए शुक्र ग्रह का। वृश्चिक राशि जहाँ से शुक्र ग्रह स्वयं गुजर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शादी विवाह में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह आपके व्यापार, नौकरी, इसमें भी मदद करेंगे। एजुकेशन। बात करूं मैं धनु राशि की, तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें लेन देन, खर्चे के बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह जो है वो आपके 11वें भाव से गुजर रहे हैं, तो आप जो है शेयर मार्केट वगैरह में भी अगर पैसा सोच समझ के लगाएंगे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी मित्रता वगैरह अच्छी बनेगी और शादी विवाह में जो लाभदायक भी हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह आपकी नौकरी पेशा वगैरह में भी मदद करेंगे। बात करूँ मैं कुंभ राशि की, शुक्र ग्रह का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको नौकरी वगैरह में अगर कहीं दिक्कत आ रही है, तो वहाँ आपकी परेशानी, पदोन्नति वगैरह में कोई दिक्कत है, तो शुक्र ग्रह यहाँ आपकी मदद करेंगे। आखिरी राशि मीन, लंबी यात्राओं में आपको फ़ायदा करेंगे शुक्र ग्रह। देश विदेश की यात्राओं में आपको सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ आप जितना धार्मिक रहने की कोशिश करेंगे, तो शुक्र ग्रह उतना ही आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। अब मैं बात करूं कि शुक्र ग्रह राशियों के बाद कि किस तरह से आप शुक्र ग्रह का फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्र ग्रह की चीज़ों का दान कर सकते हैं, धर्म स्थान पे कर सकते हैं, नीडीज़ को दे सकते हैं, फीमेल विधवा जिनकी शादियां नहीं हुई, गरीब कन्याओं की जिनके पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, उनको दान कीजिए, उनके लिए मदद कीजिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पशु पक्षियों को आप जो भी खिलाना चाहें खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ जितना आप कोशिश करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, फायदा उतना ही होगा। ओम शोम शुक्राय नमः सिंपल मंत्र है, आप इसका जाप करेंगे तो भी शुक्र ग्रह आपको फ़ायदा करेंगे। पैसा है आपके पास, तो आपका शुक्र ग्रह कुंडली में भी ठीक बैठे हैं और संचार के दौरान ठीक चल रहे हैं, तो आप ओपल या हीरा नग भी पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप, मैंने बताया जैसे पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, नीडीज़ की खास करके मैं कहना चाहूँगा ऐसे समय में सेवा ज़रूर करें। और स्त्रियों का आदर करें, अपनी खास करके पत्नी से संबंध अच्छे बनाएं। और इसके साथ साथ मित्रों से, महिलाओं से, सबसे मतलब संबंध जितना अच्छा रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। शुक्र ग्रह आपको मदद करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह के लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे मंदिर वगैरह में जा सकते हैं, धर्म स्थान पे कहीं भी जाइए, कोई भी आप जो है चावल का, खीर का, जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हैं, पतासे वगैरह हैं, सब कोई मिठाई है आप ले जा सकते हैं, कपड़ा है वहाँ दान कीजिए। तो ये रहा शुक्र ग्रह के संचार के बारे में, जिससे आप फ़ायदा उठाएं। और देश दुनिया के लिए भी शुक्र ग्रह इस समय एक अच्छी खबर लेके आए हैं कि अब आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह की वजह से आप देखेंगे कि दुनिया में कुछ न कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जिन देशों की राशि में शुक्र ग्रह अच्छे बैठे हैं और संचार के दौरान भी सही है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।